अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की क्लास में हम और आप सूरा कौसर को सीखेंगे। उसमें जो कॉमन मिस्टेक होता है उसको हम देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी कुछ गलत पढ़ रहे होंगे तो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें और वीडियो को शेयर करें सदका जारिया की नीयत से और सदका जारिया का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी कोई सूरत हम पढ़ेंगे तो दाहिनी तरफ देखेंगे कि उस सूरत का नाम क्या है। यहाँ देखिए सूरतुल कौसर, नाम क्या है? सूरा कौसर। और बाईं तरफ देखेंगे तो उसमें कितनी आयतें हैं, कितने रुकू है वो लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाईं जानिब आयातुहा 3, रुकूहा 1। तो 3 आयतें हैं, 1 रुकू है। तो सूरा कौसर जो है कुरान की सबसे छोटी सूरत है। तो हम इसको नमाज में पढ़ते हैं और अगर सूरा सही नहीं होगा तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये जो छोटी छोटी सूरतें हैं इनका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और यकीन जाने पूरी सूरत को आप गलत नहीं पढ़ रहे होते हैं, उसमें कुछ गलतियां होती हैं, 2 3 इस तरह से। अगर उसको आप दुरुस्त कर ले तो पूरी सूरत आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तो आज हम इन तीनों आयतों को देखेंगे पूरी बारीकियां के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली आयत इन्ना। क्या गलती होती है? जब भी एक आयत को आप पढ़ते हैं, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, लोग क्या पढ़ते हैं? इन्ना आतैना कल कौसर, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। इन्ना जो आपने पढ़ा, नून मुशद्दद का गुन्ना हज़फ हो गया, ख़त्म हो गया और मद भी ख़त्म हो गया। तो इस लफ्ज़ इन्ना में ही आपकी 2 गलतियां हो गई। तो इसको दुरुस्त करना है। क्या पढ़ेंगे? इन्ना। अब आप सोचेंगे कि नमाज में भी इसी तरीके से पढ़ना। जी हाँ, बिल्कुल। नमाज में भी जब हम पढ़ेंगे तो पूरे कवायद का ख्याल रखेंगे। ठीक है। नमाज में लोग बाज़ औक़ात सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी नमाज जल्दी हो जाती है मुकम्मल। नमाज बोलते हैं ना कि इतनी जल्दी नमाज मुकम्मल हो गई, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और क्या होता है कि वो गलत पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज के आज ही दुरुस्त कर लें। कैसा पढ़ना? इन्ना अअतैना, हमजा आइन ज़बर आइन की अदायगी करेंगे। तो या ज़बर तई, तो को मोटा रखेंगे। बाज़ औक़ात सरसरी तौर पर जब लोग पढ़ते तईना पढ़ते, आ तईना, तई नहीं पढ़ना। तई पढ़ेंगे तो ता हो जाएगा, जो बा के बाद ता आता है, जबकि यहाँ पर है क्या? तो है। ये तो एक मोटा हर्फ है, मोटे तरीके से इसकी अदायगी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप ता पढ़ेंगे तो ये बारीक होके हर्फ ता बन जाएगा जो बा के बाद आता है। तो ये गलती नहीं करे। तो कितनी गलतियाँ होगी? नून मुशद्दद की गलती और मद और तो और आइन, ये चारों गलतियाँ दुरुस्त कर ले। उसके बाद अअतैना कल कौसर, सा की अदायगी सही तरीके से करेंगे। अक्सर जब लोग सा पढ़ते हैं तो पढ़ते सर सर, कौसर ऐसा पढ़ेंगे। ऐसी आवाज़ आ रही, इसका मतलब है कि आपका हर्फ सा से सीन बन गया है, सा से सीन बन गया। तो इसकी अदायगी सही तरीके से करनी है। क्या पढ़ेंगे? सर सर। सा की अदायगी कैसे होती है, क्या मखरज है वो समझेंगे। सा का मखरज है ज़बान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। अब ये सनाया उलिया क्या है? सनाया उलिया कहते हैं सामने के जो 2 दांत होते हैं ऊपर वाले जो बड़े बड़े दिखते हैं, उसे कहा जाता है सनाया उलिया। तो उसके किनारे पर किसको लगाएंगे? ज़बान की नोक को लगाएंगे और हर सा को अदा करेंगे। और रा पर जब स्टॉप करेंगे तो रा को मोटा रख के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है और स्टॉपिंग की सूरत में रा का ज़बर हट गया। अब ये क्या बन गया? राय साकीना। राय साकीना जब बन गया तो उससे पहले वाले हर्फ यानी कि सा को देखेंगे, इसके ऊपर ज़बर है तो राय साकीना मोटा करके अदा होगा स्टॉपिंग की सूरत में।
अब जब पूरी आयत को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इन्ना अअतैनाकल कौसर, तारो तारो, समझ आ रही। आगे तो कितनी गलती हो गई, नून मुशद्दद का गलती, मद करना है, आइन निकालना, तो मोटा निकालना, और यहाँ पर सा बगैर सीटी के निकालना, ज़बान की नोक को सनाया उलिया के किनारे पे टच करके, और रा को स्टॉपिंग की सूरत में क्या रखना, मोटा रखना। ये एक आयत में इतनी गलतियाँ मैंने बताई है, अगर एक भी गलती आप करते हैं तो उसको दुरुस्त कर लें। अब चलेंगे आयत नंबर 2 की तरफ। फसल्ली, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो फसल्ली है इसमें सौद का निकालना मुश्किल होता है, लोग सौद निकालते हैं लेकिन सीन बन जाता है, पढ़ते हैं फसल्ली, फसल्ली नहीं पढ़ेंगे बल्कि फसल्ली, सोल्ली, सोल सोल, फसल्ली। इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो सौद है ये मोटा है, और अगर इसको मोटे तरीके से आप अदा नहीं करेंगे तो ये स्वाद क्या बन जाएगा, सीन बन जाएगा। तो इसको मोटे तरीके से अदा करें, फसल्ली लिरब्बिका, रा अक्सर बारीक हो जाता है, इसको मोटा करेंगे, लिरब्बिका, लिरब्बिका, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। यहाँ पर कितनी गलती बताई मैंने, स्वाद का प्रॉपर अदा करना और रा को मोटा रखना, वन में इजहार का कायदा, और हर हर हर, हा निकाल लेंगे बिल्कुल सीने की तरफ से, और रा से जब मिलाएंगे और स्टॉप करेंगे तो रा मोटा, क्योंकि रा साकिना है और उससे पहले ज़बर है, तो इस सूरत हाल में रा को मोटा रखते हुए स्टॉप करेंगे। स्वाद निकालना, रा को मोटा रखना, हा निकालना, फिर रा को मोटा रखना, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। आगे आयत नंबर 3, इन्ना, अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ठीक है। देखिए नून को ऐसे सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना, यहाँ पर नून में क्या हो रहा है, नून मुशद्दद का गुन्ना करना है, इन्ना, समझ आ रही, ऐसे पढ़ेंगे। आगे शानिअका, अब लोग इसमें अक्सर व बेशतर लोग ये गलती तो ज़रूर करते हैं, शानिया का पढ़ते, शानिया का। गौर और ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, शीन अलीफ ज़बर शा, नून ज़ेर नी, हमज़ा ज़बर आ, काफ ज़बर का, क्या बना, शानिया का। तो या का आप कैसे पढ़ते हैं, या का जो लोग पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, आज के आज ही दुरुस्त कर ले इस चीज़ को। यहाँ पर हमज़ा है, या नहीं है, जब या होगा तब या का पढ़ेंगे, हमज़ा है तो अका पढ़ेंगे, शानी आका, शानी आका, हमज़ा को बिल्कुल क्लियर, और फतहा जो है उसके ऊपर ज़बर उसको भी क्लियर अदा करना है, शानी आका। आगे, और ये क्या है, शीन है, सानिया का, सानिया का नहीं बोलना, शानी आका, शानी आका, ठीक है। आगे हुवल, बिल्कुल आसान, अब तरो, अब तरो, अब में कलकला करेंगे, आवाज़ लौटती हुई मालूम हो, अब तर नहीं बोलना बल्कि अब तरो, अब तरो, अब तरो, रा यहाँ भी मोटा। ये जो देख रहे हैं तीनों आयतें 1 2 3, तीनों जगह जब हम स्टॉप करेंगे रा मोटा रहेगा, ठीक है। इस आयत को कैसे पढ़ेंगे, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, समझ आ रही। अब तीनों आयत को देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। समझ आ रही। तो ये तीनों आयतें जो मैंने वाज़े तौर पर आपको बताई है, इसमें जो भी आपकी गलती हो रही होगी, अगर नहीं होती बहुत अच्छी बात है, अगर होती है तो उस गलती को दुरुस्त कर ले, वीडियो से कुछ भी दुरुस्त करे, उस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सदक़ाए जारिया का हिस्सा बने।
آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی بھی ایک بندہ یا بندی کچھ بھی درست کرتا ہے تو یقین جانے اس کا اجر ہم کو تو ملے گا، لیکن آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے شیئر کیا تھا، آپ کے شیئر کرنے سے اس نے اپنی غلطی کو درست کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دیں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ایک نئی صورت کے ساتھ، مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔